हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1000 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और यहाँ पे ये जो पैसा है ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कोई भी अपना स्टेक जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक हमें ऑफर फॉर सेल करना हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग कई रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 100 करोड़ के लगभग कई रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 331 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 45 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अगर आपको अप्लाई करना है तो 45 शेयर्स की एप्लीकेशन आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब अगर हम इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये कंपनी की बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर आप देखोगे 7,500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम अगर हम देखेंगे हार्डली कुछ 15-20 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और कुछ ऐसा है कि कुछ एक वन टाइम वहाँ पे कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट किया है तो उसकी वजह से ये जो प्रॉफिट का नंबर है ये कंपनी का हमें कम नजर आता है। लेकिन एक अच्छी बात अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो 1000 करोड़ का जो हमें इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है ये पूरा फ्रेश इश्यू यानी कि जो पूरा पैसा है ये कंपनी के में भी जाता हुआ नजर आएगा। और जिसे कंपनी ने ये रीजन दिया है कि वहां पे जो कंपनी का डेट वगैरह उसे कंपनी रीपे करने वाली तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 1000 करोड़ जो कंपनी रेज कर रही है तो इससे कंपनी की जो इक्विटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। और एक तरीके से अगर कंपनी का डेट अगर हमें कम होता हुआ नजर आएगा तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी डेट से जो डेट के ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो आने वाले टाइम पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी की वो हमें कम होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं सीधा बॉटम लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मार्केट उसे थोड़ा पॉजिटिव वे में लेगा, क्योंकि अगर ऑफर फॉर सेल नहीं है तो मार्केट उसे भी पॉजिटिव वे में ले सकता है। और एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे जो रिटेल कोटा है वो हार्डली 10% के लगभग का है, यानी कि अगर 35% के लगभग का रिटेल अगर ये कंपनी का होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब लिस्टिंग होती है तो मार्केट में जो फ्री फ्लोट हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर 10% के लगभग का रिटेल है तो यहाँ पे जो एंकर बुक होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि लगभग आई थिंक 30-35% के लगभग का यहाँ पे एंकर का पोर्शन रहेगा, यानी कि 300 से 350 करोड़ के जो शेयर होंगे वो हमें उस दिन जिस दिन यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी उस दिन हमें उतने शेयर यहाँ पे आते हुए नजर नहीं आएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक मुझे यहाँ पे नजर आती है, लेकिन मुझे यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कोई ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी की नजर नहीं आती है, क्योंकि 7,500 करोड़ के वैल्यूएशन पे यहाँ पे ऐसी कंपनी में पैसा बनाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कंपनी फॉर एग्जांपल अगर ये जो 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगर यहाँ पे कंपनी का 100 करोड़ रुपए भी अगर ये कंपनी कमा लेती है तो उसके बाद में भी लगभग 75 के पी मल्टीपल पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बाई चांस यहाँ पे 20% का अपसाइड अगर एक जो नॉर्मल अपसाइड हम मान के चलते हैं अगर उतना अपसाइड अगर यहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे सीधा 90 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग में आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए अभी अगले महीने में बजट नजर आएगा तो उसके पहले हो सकता है कि जनवरी वाला जो महीना है यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से अगर जो वैल्यूएशन आपके साथ में नहीं है तो अगर मार्केट में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, यानी कि अगर 2-3% का करेक्शन भी अगर हमें निफ्टी में आता हुआ नजर आता है तो वहां पे ये कंपनी हमें नेगेटिव में भी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन वो कल का प्रीमियम है। अभी जो कंपनी की डिटेल्स आ गई है तो उसके बाद में भी मार्केट ग्रे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो देखना यहाँ पे जरूरी रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो थोड़ी बहुत आपने यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन लगानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगी, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं गलत भी हो सकता। और देखिए मेन दिक्कत ये कि अभी जो रिसेंटली लास्ट जो 4-5 अभी मेन बोर्ड आईपीओ में लिस्ट होते हुए नजर आए हैं तो वहाँ पे कहीं नहीं कि अगर आप देखोगे जो पब्लिक ने एक्सपेक्ट किया था वैसी लिस्टिंग होती हुई नजर नहीं आई है। इनोवा कैप्टिव की अगर हम बात करेंगे मार्केट लगभग 25 से 30% के प्रीमियम की लिस्टिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें फ्लैट लिस्टिंग वहाँ पे होती हुई कंपनी की नजर आई है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो अभी यहाँ पे लोगों का थोड़ा यहाँ पे जो आईपीओ है खास करके मेन बोर्ड आईपीओ में लोगों का यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हुआ है। तो उस पॉइंट से भी आपने इसे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल काइंड ऑफ आईपीओ रहेगा, थोड़ा बहुत
आपको रिस्क लगाने के लिए अगर लगाना है तो रिटेल एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे भी एचएनआई भी लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ज्योति सीएनसी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।